बैंक में फ़ंड लेने जाते हो तो वहाँ पे आपके पास कोई सिक्योरिटी या कोई गारंटी या कोई इक्विटी आपका कंपनी का देना पड़ेगा। तो मतलब कि आपकी कंपनी का जो शेयर है उस कंपनी के पास भी गया। और जो रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंस में है उसमें ना कोई आपका कंपनी का इक्विटी डाइल्यूशन होगा, तो ये आपके लिए फ़ायदा है। जैसे आप एग्जांपल देता हूँ कि शार्क टैंक है जो भी पॉपुलर शो है, उसमें जो स्टार्टअप जाते हैं तो उसमें कोई इक्विटी शेयर होते हैं कि 2%, 5%, 50%, डिपेंड ऑन रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन। तो उसमें आपकी कंपनी का जो पार्टनरशिप है, इक्विटी है, वो दूसरे को चला जाता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई इक्विटी देना ही नहीं है। तो ये अच्छा फीचर्स है। रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंस जो है वो किसको मिलता है, किसके लिए मिलता है? जैसे बिजनेस बढ़ाने के लिए उसमें कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड होती है। पहली, ये जो फाइनेंस है वो आपको रेवेन्यू इंक्रीज करने में हेल्प करेगी जहाँ पे आपकी इनकम आती है। जैसे इन्वेंटरी है, डिजिटल मार्केटिंग है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग हो तो आपके सर्वर की कॉस्ट हुआ। कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए या मशीनरी इक्विपमेंट लेने के लिए वो फंडिंग करती है। आपकी ऑफिस का रेंट या एम्प्लॉय की सैलरी के लिए फंड नहीं देती, ध्यान रखना। क्योंकि ये फंड किस में होगा? एंड यूज, जहाँ पे आपका पेमेंट इन्वेस्ट करेंगे और उसमें से रिटर्न आता होगा। जैसे इन्वेंटरी है तो कल सेल होगी तो रिटर्न आएगा। सर्वर है तो इन्वेस्ट किया है, उसमें से रिटर्न आएगा। वैसे कहाँ पे भी रिटर्न आने वाला चांसेस है वहाँ पे ही आपको दिया जाता है। अगर आप बोलेंगे कि मेरी स्टाफ की सैलरी के लिए चाहिए या ऑफिस रेंट के लिए चाहिए तो नहीं देगा, क्योंकि अगर एक बार सैलरी दे दिया तो वो रिटर्न नहीं आने वाला। और आपने रेंट भी दे दिया तो वो भी रिटर्न नहीं आने वाला। तो वैसे ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे अगर पेमेंट कर दिया तो वहाँ से हमको रिटर्न कुछ ना मिले। ये जो फंडिंग है वो वर्किंग कैपिटल के लिए दिया जाता है, नया कंपनी स्टार्ट करने के लिए नहीं दिया जाता। एक खास ध्यान रखना, क्योंकि स्टार्टअप वाले बहुत बोलते हैं कि मेरे को ये बिज़नेस है, मेरे पास ये आइडिया है और मेरे को स्टार्टअप करना है, तो उसके लिए फंडिंग नहीं करेंगे। अगर आपका वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, बढ़ाने के लिए, उस पर फंडिंग करता है। तो उसमें क्राइटेरिया की बात करें, नॉर्मल सा क्राइटेरिया है जो है वो सबके लिए कॉमन होता है। वो है कि आपकी कंपनी स्टार्टअप जो 1 साल से पुरानी होनी चाहिए और 1 साल के अंदर रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, तो ही कर पाएंगे। आपका रेवेन्यू जो है हर महीने 2 लाख से ज़्यादा है तो ही आप रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसा कोई ना हो कि कल आपने स्टार्ट किया और आपने अप्लाई कर दिया रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंस के लिए, तो नहीं होगा। 1 साल पुराना और 1 साल से रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए आपकी कंपनी का, क्योंकि आपकी कंपनी का जो रेवेन्यू है उसी बेसिस पे ही आपको फंडिंग देने वाला है। ठीक है। प्राइस जो है, प्रोडक्ट का रिस्क कितना है उसी बेसिस पे डिफाइन होता है कि एक कॉस्ट जो है कितनी रहेगी। जितना प्राइस प्रोडक्ट का रिस्क ज़्यादा है उसी बेस पे आपका प्राइस बढ़ता है। रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंस में फ्लैट फी लिया जाता है, ना कोई इंटरेस्ट रेट लिया जाता है। अगेन बता देता हूँ आपको कि रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंस है वो वहाँ पे मनी इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे आपको मनी, पैसा रिटर्न आने वाला है। ज़्यादातर रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंस कंपनी जो है वो MRR पे आपको फंडिंग दिया जाता है। अब आपको लगेगा कि मेरे को फाइनेंस कितना मिलेगा। जनरल ऑल ओवर कंपनी की बात करूँ तो 1:1 रेशियो होता है MRR पे, कि जो आप जितना भी मंथली रेवेन्यू कमा रहे हो, मतलब कि जो भी मंथली आपका रेवेन्यू आ रहा है उसका 1:1 रेशियो, मतलब आपका 5 लाख का रेवेन्यू है तो आपको 5 लाख तक का फंडिंग दे सकता है इनिशियल स्टेजेस पे। और उसके बाद जब आपका टर्म्स एक्सपायर होता है, ख़त्म होता है, उसके बाद वापस रिन्यू होता है और अगेन आप मनी यूज़ करके आपका बिजनेस बढ़ा सकते हो। तो ये जो रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंस है सबसे ज़्यादा किसको बेटर रहेगा? पहले तो ई-कॉमर्स, जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट ऐसे बड़ी कंपनी के जो यूज़ करते हो ई-कॉमर्स के लिए, तो उसको ज़्यादा फंडिंग मिलता है। दूसरा, अगर आपका D2C ब्रांड है, आपका खुद का स्टोर है, खुद की ब्रांड है, ओन ब्रांड है, उसके लिए आप पेमेंट गेटवे यूज़ करते होगे, तो पेमेंट गेटवे से जरिए भी आप लोन ले सकते हो, वो भी रेवेन्यू बेस्ड का ही एक पार्ट है। तो आप आज ही अप्लाई कर सकते हो। कि रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंस के लिए अप्लाई करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने फॉर्म दिया हुआ है, वो आप फिल करके अप्लाई कर सकते हो और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है।
वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करें। अगर आपको कंपनी के लिए ज़्यादा जानकारी चाहिए कि कौन सी कंपनी है, कैसे काम करती है, कैसे अप्लाई करना है, वो सब पूरा डिटेल के लिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। उसके लिए हम डेडिकेटेड वीडियो लाते रहेंगे।